जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूटेंट्स का। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऑल एक्स्ट्रा आइटम्स, ठीक है। ऑल एक्स्ट्रा आइटम्स, या हम लोग कहेंगे ऑल वेस्ट। जितना भी आप वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में या कमर्शियल लेवल के ऊपर, वो सब के सब क्या आता है? पोल्यूटेंट्स में आता है, जो कि हम ज़ाया कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। हम हवा में जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस जो हम प्रोड्यूस करते हैं एयर के अंदर, ये हमारी कहलाती हैं बेसिकली एयर पोल्यूटेंट। उनमें कौन सी गैस शामिल है? देखिए, कार्बन होता है लकड़ी के अंदर। हम कार्बन को बर्न करते हैं तो विद ऑक्सीजन बर्निंग होती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम सल्फर को बर्न करते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। हम नाइट्रोजन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तमाम जो गैसेस हम एयर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम बेसिकली बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये जो मैंने गैसेस यहाँ पे मेंशन की हैं, जो कि बाय ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें आप बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये बेसिकली हवा में जाकर एयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस react with water to give us carbonic acid. Sulfur dioxide react with water to gives us sulfuric acid. Nitrogen oxide react with water to gives us nitric acid. तो जो एसिड बन जाते हैं एयर वेपर्स के अंदर, उन्हें हम बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इसके अलावा पार्टिकुलर मैटर्स, ओजोन, पॉइजनस मेटल्स, वो सब भी हमारे पास जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। परऑक्स एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, ये सब जो मेरे पास कंपाउंड हैं जो कि डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं, पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें हम बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये हवा में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस के रिजल्ट में बनते हैं। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब जो कार्बन के ऑक्साइड हैं वो तो पहले पढ़ चुके हैं। कार्बन के साथ जब बर्निंग की जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेचर फ्रेंडली गैस है, इतनी पॉइजनस नहीं होती है क्योंकि इसको प्लांट इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस पैटर्न से इसको हम फोटोसिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज एक्सटेंड कर जाएगी, जो नॉर्मल परसेंटेज इसकी होती है विच इज 0.03%, अगर इस परसेंटेज से एक्सटेंड कर जाती है इसकी परसेंटेज, तो अलार्मिंग हो सकती है, ठीक है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड तो तब बनेगी ना जब हमारे पास क्या होगी? एक्सेस में होगा एयर, ओपन एयर में हम बर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बर्निंग जो है वो कर रहे हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जहाँ पे एयर क्या होगी? लिमिटेड होगी, तब बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? डेथ गैस कहते हैं। वाई वी कॉल डेथ गैस? बिकॉज इज इजीली इनहेल्ड। इसे आप इजीली जो है वो इनहेल कर सकते हैं, और अगर आपने इसे इनहेल कर लिया देन यू कॉज सफोकेशन, तो आपका दम घुटेगा, और दम घुटने से आपकी जो डेथ हो जाएगी। क्यों दम घुटेगा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है क्लॉग इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन, इंसान का जो हीमोग्लोबिन होता है उसे ये क्या कर देता है? क्लॉग कर देता है। और जब ये जमा हुआ खून आपके हार्ट की वॉल्स तक जाएगा तो हार्ट की वाल ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जब आप बर्निंग करते हैं तो
तो हमेशा ओपन एयर में करें, बंद कमरों में या क्लोज कंटेनर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम होती है ऑक्सीजन, जिससे सफोकेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसके अलावा हम एक और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। हम व्हीकल्स के अंदर लगाते हैं ये कन्वर्टर्स। ये क्या करता है, ये इस तरह से सलेंसर के साथ एक डिवाइस लगी होती है, ठीक है, जिसका काम होता है जो टॉक्सिक गैसेज हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर इसमें आएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जब इसमें से गुजरती हैं ये गैसेस, तो इन गैसेस को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ वाटर वेपर्स भी बनते हैं, ठीक है, जो कि इंजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हार्मफुल गैसेस होती हैं गाड़ी के इंजन की, उन्हें ये कन्वर्ट करता है हार्मलेस गैसेस के अंदर, ठीक है, या हम इसे कहेंगे नेचर फ्रेंडली गैसेस में ये कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये दो क्वेश्चन मेरे पास हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा हैजर्ड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स, हैजर्ड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटो, ठीक है, गाड़ियों में और व्हीकल्स। साथ में क्वेश्चन आएगा डिफरेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरे पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मैं आपको ग्रीन इफेक्ट समझाऊंगा, जिसकी मैं आपके सामने ये पिक्चर पर ड्रॉ कर लेती ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने इंडस्ट्री तैयार की है, व्हीकल्स बनाई हैं, घर बनाया है, एरोप्लेन जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डाइऑक्साइड का रोल, यहाँ पे आप लिखेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देखिए हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये जो मेरे पास एक मैंने आपके सामने लेयर ड्रॉ की है, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, हमारी ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रही है, बिल्कुल कवर किया हुआ है लाइक एनवेलप, और जिसकी परसेंटेज जो नेचर ने रखी हुई है वो 0.03% रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है ये क्या है, नॉर्मल है, ये हमारे ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर लेयर ना हो तो सर्दियों में रात के वक्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए कि यहाँ पे हर चीज़ क्या कर जाए, फ्रीज कर जाए, और दिन में इतना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए कि हर चीज़ मेल्ट कर जाए। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर, जिसे मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं, तो मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस ग्लास वॉल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम इसे कहते हैं दे एक्ट एज अ ग्लास वॉल। ये शीशे की बनी एक दीवार की मानित काम करती है, ठीक हो गया। इसकी क्या परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज है 0.03%। अब होता क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके हमारे लिए क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को हम रिस्पायर करके प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी बहुत अहमियत है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल परसेंटेज को अर्थ के ऊपर मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये करती क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए आसमान से जमीन पर दो किस्म की रेज आती हैं, ठीक है, एक आती हैं यूवी रेज, ठीक है, यूजफुल यूवी रेज, नॉट हार्मफुल। हार्मफुल को ओजोन क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, और दूसरी आती हैं आई आर रेज, ठीक है। ये आई आर रेज जो है वो हीट रेज भी कहलाती हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट अ हीट रेज। अब इन हीट रेज जब ये जमीन पर टकराकर वापस जाती हैं, तो जो ये
मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब IRAs, जिससे यहाँ टेम्परेचर जमीन का क्या रहता है, वार्म। टेम्परेचर जमीन का क्या रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है, जो नॉर्मल हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि अगर इस परसेंटेज में डिजास्टर्स इजाफा हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल परसेंटेज है हमारे पास जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है। आगे हम इसको करते हैं रेड के साथ। अब अगर इस लेयर में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, यहाँ पर ये जो रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली ये मैं एडिशन कर रहा हूँ इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी एक्सटेंड कर गई है, इसको भी हम रेड से लिखते हैं। जी, अब ये जो परसेंटेज है इंक्रीज कर रही है अप टू 0.06% तक इंक्रीज कर चुकी है। जब ये इंक्रीज कर जाएगी तो ये ज्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। मोर एंड मोर हीट एनर्जी क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कर रही है। उससे एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा ग्लोबली। अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज। और हम देखते हैं डे बाय डे जो वेदर इवेंट्स हैं वो एक्सट्रीम हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। उसकी बेसिक यही वजह है कि हमारी नेचर में दरख्त हमने सारे काट दिए, दरख्त काट के हमने लगा दिए, हाउसेस कॉलोनीज बना ली, हमने इंडस्ट्री लगा ली, हमने व्हीकल्स बाय कर ली, हमने एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा हो गए बहुत ज़्यादा एटमोसफेयर के अंदर। ये तमाम जो मेरे पास घरों में हम इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्री में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, ईंधन यूज़ करते हैं, मीथेन गैस यूज़ करते हैं बर्निंग के लिए, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास व्हीकल्स हैं, बसेज हैं, वो प्रोड्यूस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारी एयर बसेज हैं, वो प्रोड्यूस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम खेतों को आग लगाते हैं फर्दर वेजिटेशन के मजीद खेती बाड़ी कर सकें, तो वो भी हमारे पास जब उसको भी हम जब आग लगाते हैं खेतों को भी, ठीक है, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं नेचर में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तमाम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको इंक्रीज करने से क्या हुआ, हमने दरख्त तो काट दिए, जो ओनली सोर्स थे इस CO2 गैस को कंज्यूम करने का वो क्या था हमारे पास, ये ट्रीज थे। हमने ट्रीज क्या किए, खत्म कर दिए, काट दिए। अब ये क्या होगा, जब ये दरख्त कट जाएंगे तो इनकी परसेंटेज नेचर के ऊपर बढ़ जाएगी, और ये ग्लास वॉल पहले बहुत थिन थी, अब बहुत थिक हो गई है, इसकी डायमीटर बढ़ गया, इसकी जो है वो मोटाई बढ़ गई है। उससे क्या होगा कि ये ज्यादा IR रेज को अब्जॉर्ब करेंगे। जब ज्यादा IR रेज को अब्जॉर्ब करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और इसके इंक्रीज करने से क्या होगा कि जितने भी हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, आपने देखा होगा ना कि बहुत से ऐसे हमारे ज़मीन के ऊपर पहाड़ हैं जिनकी टॉप जो है वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। जब ये स्नो कैप पिघल जाएंगे तो सैलाब भी आएगा ना डेफिनेटली। जिस तरह आपने देखा आजकल खबरों में इन है कि सवात के अंदर, बन्नू के अंदर और बाजोड़ के अंदर जो हमारे KPK के अजला हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आया है और बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। उसकी क्या वजह थी, उसकी यही वजह थी कि हमने दरख्त काट दिए, टिम्बर माफिया ने दरख्त काट दिए, ये दरख्त उन्होंने मार्केट में बेच दिए और रेजिस्टेंस कोई नहीं बचती। तो ऊपर से बर्फ पिघलती आ रही है, तो अगर यहाँ पे दरमियान में दरख्त होते तो वो इस सैलाब को रोक लेते, और सैलाब स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे पानी उतरता। अब रास्ते में रुकावट तो थी को नहीं, रेजिस्टेंस थी को नहीं, जब रेजिस्टेंस खत्म हो गई तो तमाम का तमाम जो ग्लेशियर पिघल के नीचे आया, वो नीचे आकर सैलाब बन के उससे तबाहकारी की, और तमाम जो हमारे पास
हैबिटेट थी, हमारे कमर्शियल एक्टिविटी थी, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन इफेक्ट जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं यूएन के अंदर कि हम अपने इलाकों के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने का हैबिट को अडॉप्ट करें। जितने दरख्त होंगे हमारे पास, दरख्तों को काटे नहीं और बल्कि दरख्त लगाएं। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे हमारे पास उतनी ज़्यादा ये CO2 गैस एब्जॉर्ब करेगा, उतनी इसकी जो परसेंटेज है नॉर्मल पे आ जाएगी और टेम्परेचर ज़मीन का मॉडरेट हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो जाएगा, हम वहाँ पर रह सकेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन वहाँ पर रह सकेंगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Any question you query, you can ask me in my comment section or my personal WhatsApp. I can ask all your questions or queries. I hope you understand the lecture. Thank you for your presence. Allah Hafiz.